तो इस वक्त की एक प्रशासनिक फेरबदल की ये बड़ी खबर है और इस खबर में अपडेट लेने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा का। जी राजनारायण, आप अभी जो एक नई सूची आई है इसमें 40 आईएएस अधिकारियों को तबादला हुआ है और कुछ को अतिरिक्त कार्यभार दिए गए हैं, तो क्या क्या बड़े अधिकारियों के इसमें नाम है और कौन कौन से खास विभाग इस तबादले में शामिल हुए हैं? देखिए विक्रम जी, जिस तरह से सूची जारी हुई है उसमें मोटे मोटे जो नाम आपको बता दूं, जो टी रविकांत जिनको लगाया था मुख्यमंत्री कार्यालय में अस्थायी रूप से, तो जी। उनको भी इनको चेंज किया गया है। सुबोध अग्रवाल जो है ये अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, जिनको चेंज करके अब इनको सिर्फ अध्यक्ष इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान के लिए लगाया गया है। इसके अलावा अभय कुमार जो थे, जो रूरल डेवलपमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उनको चेंज करके लगाया गया है। इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग दिया गया है। अखिल अरोड़ा जो एक जिसमें माना जाता है कि बसपा गहलोत सरकार ने इनको वित्त विभाग की जिम्मेदारी दिया था। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, उनको सबको चेंज करके इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, आबकारी और करधना विभाग दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इनको वापस उसी मोटी पोस्ट पर रखा गया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे जो है वित्त के बारे में जानकार रखते हैं, बजट ये बनाते हैं, बहुत अच्छा इनका अनुभव है। तो इनको चेंज नहीं करके इनको वित्त विभाग का जो है अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है। जी। इसके अलावा संदीप वर्मा, ये जो मुख्य सचिव प्रौद्योगिकी विज्ञान थे, इनको चेंज करके मुख्य सचिव सार्वजनिक पे बहुत अच्छा जुम्मा इनको दिया पीडब्ल्यूडी, क्योंकि कांग्रेस सरकार में थोड़े टफ पोस्ट पर रहे हैं, तो इनको अच्छा जो है वो दिया गया है। कुलदीप राठा जो आदेशों की प्रतीक्षा में थे, मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव, तो इनको प्रमोशन कर दिया गया है। प्रमोशन करने के बाद इनको भी जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का। और श्रेया गुहा, ये बहुत लंबे टाइम तक सहकारिता विभाग में सेक्रेटरी थी, इनको चेंज करके परिवहन विभाग की बहुत बड़ा जिम्मा इनको दिया गया है। ऐसे करके करीब 40 आईएएसओ के तबादले किए हैं। इनमें से जो है अजिताभ शर्मा जी जो थे, इनको भी चेंज करके इनको उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। आलोक गुप्ता को चेंज करके जो है सचिव थे ये प्रशासनिक सुधार विभाग के, इनको चेंज करके ऊर्जा विभाग का दिया गया है। कहने का मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी जो थी उसको चेंज कर दिया। लगभग सेक्रेटरीज बहुत सारे चेंज हो गए हैं। और अब इनमें जो 16 आईएएस अधिकारी थे, जिनको अलग से जो है चार्ज दिया गया। सुब्रा सिंह को जो है हेल्थ के अलावा इनको अलग से चार्ज दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा का अलग से चार्ज इनको दिया गया है। इसके अलावा सुधांशु पंत जो है प्रमुख सचिव हैं, इनको जो है चीफ सेक्रेटरी है, इनको मुख्य आवासीय आयुक्त दिल्ली भी बनाया गया है। और पूरा जो नौकरशाही है, इनका पूरा नक्शा बदल दिया है विक्रम जी। जी जी राजनारायण, और कुल मिलाकर जिस तरह से 16 आईएएस ऑफिसर्स उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, वहीं 40 आईएएस अधिकारियों की बात करें तो ज्यादातर राजधानी में और मुख्य विभागों से जुड़े ये अधिकारी रहे हैं। बिल्कुल, इनमें कुछ ज्यादा चेंजेस थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, लेकिन चूंकि मुख्य सचिव जो है वो अभी ज्वाइन किया है, उसके बाद ये नौकरशाही का दूसरा सबसे बड़ा फेरबदल है, क्योंकि उसके पहले 72 आईएएस के तबादले किए थे, करीब 25 से ज्यादा कलेक्टर जो है वो बदले गए थे। अब जो है प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, इनके तबादले किए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग आदेशों की प्रतीक्षा में थे। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो प्रमुख शासन सचिव, उनका प्रमोशन भी कर दिया गया था, तो उनको भी पदस्थापन देना था। तो ऐसे में इस सूची की बड़ी प्रतीक्षा थी। आज सचिवालय गलियारों में भी बहुत चर्चा थी कि सरकार जो है अब तक जो है विभागों को जो है जो सेक्रेटरी है उनको चेंज नहीं किया है। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी लोगों के ध्यान में, अधिकारी भी सुस्त थे, क्योंकि तो हो सकता है नई सरकार बनी है तो नया तबादला जो है हो। तो ऐसे में ऐसा प्रतीत होता था। उसको देखते बाद जो सूची जारी हुई है बहुत ही जो आश्चर्यजनक है। उन लोगों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जो अशोक गहलोत सरकार में भी अच्छे पदों पर रहे हैं विक्रम जी। जी जी बिल्कुल, और इसमें जैसे डॉक्टर समीत शर्मा को सूचना जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इस तरह से कई नाम ऐसे भी हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि इन तबादलों के बाद जो योजनाओं की उम्मीद जनता कर रही थी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो सरकार अब तेज गति से उन सारी जन उपयोगी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अब नौकरशाही का जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया है, क्योंकि 72 आईएएस की सूची पहले ही निकल चुकी है, उसके बाद 40 अधिकारी की सूची फिर निकाली गई है। तो अब जो है सरकार बेहतर रूप से कार्य कर सके, इसके लिए पूरी कार्य प्रणाली जो है वो तैयार की गई है। नए अधिकारियों को जो है अपने अपने जुम्मा जो उनको दिया गया था, जिस तरह से प्रमुख शासन सचिव की अतिरिक्त सचिव की बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी 5 तारीख को, उसके बाद यह तय माना जाता है कि उन लोगों की सूची बनाई गई जो जिस काम में दक्ष निपुण है, उन लोगों की एक पर्सनल
सूची बनाई गई कि कौन सा अधिकारी किस तरह का काम कर सकता है, उसके आधार पर तबादला का रूप देखा जा सकता है। विक्रम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा जानकारी दे रहे थे कौन कौन से विभाग में और कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पर आईएएस अधिकारी ट्रांसफर हुए, तबादले हुए, किनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कहा जा सकता है, बड़ा। और जिस तरह से 75-72 जो नाम पहले जारी किए गए थे वो पूरे राजस्थान से जुड़े थे, और अब ये जो नाम है बाकी उनमें ज्यादातर जो प्रदेश की प्रमुख शासन व्यवस्था से जुड़े हैं, राजधानी से जुड़े हैं, उन विभागों के नाम शामिल है। और अब उम्मीद की जा रही है कि ये तय माना जा रहा है कि अब बहुत स्पीड से काम द्रुत गति से पकड़ेगा, क्योंकि चुनाव, जो लोकसभा चुनाव भी सर पर है, और इस बीच में जो नई सरकार है उसको भी प्रूव करना होगा। जिस तरह से जो वादे, जो बातें उन्होंने जनता से की थी, उसके बाद जिस तरह से नई सरकार ने अपनी शुरुआत की है, और अब वैसे ही एक जो तबादलों का सिस्टम होता है, बिल्कुल एक नई सरकार आने के बाद ये बिल्कुल तय माना जा रहा था। और अब कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिनको सरकार से नहीं जोड़ा गया, जो पूर्व सरकार में भी उतने ही अच्छे पद पर थे जो अभी इस सरकार में है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने फर्ज को बिना सरकार की, बिना पार्टी के अंजाम जो देते हैं, उन्हें यथावत रखा गया, उन्हें महत्वपूर्ण पद भी दिए गए हैं।